अभी हम जाएंगे मुक्तिनाथ में तो वहाँ एकदम ठंड होगी, बोले कहाँ फंस गए। बोला था मुक्तिनाथ ने, लेकिन इतना नहीं सोचा था कि -20 डिग्री हो जाएगा। -10 में हमने हालत થઈ ગઈ હતી। नहीं तो हमारा झटको કેમ લાગ્યો -20 નો? મારી પાસે તો કઈ હતું બી નહીં, હું ત્યાં અમરનાથ કેદારનાથ સોરી તો બેલા બેને -3 કીધું ત્યાં સુધી પ્રવીણ ખુશ હતા, કઈ વાંધો નહીં। 10 જેનું છે એટલે 3 વાંધો આ તો 20 કહી દીધું। આજે 10 છે, આવતીકાલે 20 થવાનું છે ને આપણે જશું ત્યારે 30 એ થઈ શકે। તમે આ પરિસર શીખડાયું ને ઠંડી હોય કે વાપરશું ખબર પડશે, અમલ કરશું। सो ये जो भी ये प्रतिकूलता है, ठीक है, तो ये प्रतिकूलता आते हैं ना, इफ यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड। मैंने -20 क्यों बताया? तो अब -20 मैन सॉफ्टवेयर में डाल दिया ना, तो आपको तभी कुछ नहीं होगा, मेरे को कुछ नहीं होगा। रेडी जो है કેટલી બધી ચરબી ભરી છે। इनफ फैट्स, जिसके पास फैट्स होता है ना चर्बी, उसको ठंडी नहीं लगती। फैट हैज अ बॉडी के अंदर ऐसे एंजाइम्स हैं कि व्हेन देयर इज सीवियर कोल्ड तो वो फैट है ना गलती है, डिसॉल्व होते हैं, एंड इट गिव्स यू एनर्जी टू सस्टेन। आपके अंदर खुद के अंदर हीट जनरेट होती है, वो फैट्स जो है पिघल के आपको हुक देती है, वार्मथ देती है। एंड फैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कोल्ड वेदर। यस, वो केदारनाथ में मुझे महसूस हुआ, क्योंकि मैंने 5 साल से मैं सतत फैट कम करते आया, और केदारनाथ में जब अनुभव हुआ ना, तब से मैंने वापस साइकिल को बदल किया। यू नीड फैट, body needs fat to protect you in different circumstances। હમણાં તમે ઓર પતલા થઈ ગયો, હમણાં તો ઓર પતલા થઈ ગયો, કેદારનાથ करते पतला नहीं तो हमारे अंदर फैट्स है, आहार उस प्रकार का हम लेते हैं तो बैलेंस है। उस टाइम पे ज्ञान नहीं था ना, तो ये परिसर क्या बताता है कि जब आप उस તો મારું તો ખાવાનું એટલું સરસ છે ને કે ઓર વિષમાં વાંધો નહીં ફ્રેશ ફ્રેશ એટલે કાચું કાચું બધું છે। जो भाई नाम कर्म जोरदार लेने आए તમે। नाम कर्म जो 8 प्रकार की कर्म प्रकृति, उसमें नाम कर्म क्या तय करता है? शरीर कैसा हो, शरीर का साइज, हाइट, बॉडी वेट, फैट्स, ये सब नाम कर्म का प्रभाव है। तो वो जब होता है तो फिर कुछ नहीं, वो नेचुरल है, यानी कि वो कर्म आधारित है। यहाँ पे कुछ भी हो पुरुषार्थ आधारित हो, आप अपने आप को तैयार करो। वहाँ पर, यहाँ पर पुरुषार्थ है, वहाँ पर भाग्य है, कर्म प्रकृति है। सो प्रवीणा बेन के पास पुण्य ही है। ક્યારેક કઈ એનું ફળ હમણાં મળે જ ને, પણ હમણાં વાંધાય એનું શું? तो ये क्या सूचित करता है कि जो भूतकाल की गलती है उसको दोहराओ मत, अभी तैयारी करो। ये परिसर विजय क्या बता रहा है कि आपका भूतकाल कुछ भी हो,
आपकी वर्तमान परिस्थिति कुछ भी हो, यू कैन प्रिपेयर एंड ट्रेन योरसेल्फ टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। समझ में आ रहा है? इट प्रिपेयर्स यू मेंटली, इमोशनली, physically, in all aspects of life. अरे पिठो किच्चा वीरे आयरे किए धम्मा रामे निरारंभे वसंते मुनिचरे। पापों से निवृत्त आत्मरक्षक मुनि अरति भाव में सदा दूर रहता है। संपूर्ण सावध्य के त्याग रूप संयमी धर्म रूपी ध्यान में स्थिर बनकर उपशम भाव में रमण करता है और कषायों को शांत करके संयम में रमण करता है। स्त्री परिशः संगो एस मनुष्याणं चाओ लोगम्मि इत्थौ जस एया परिणाया सुकड़म तस्य सामण्यम। इस लोक में जो स्त्री है पुरुष के लिए आसक्त का कारण, कर्म बंधन का कारण बनता है। जो साधक तत्व के यथार्थ रूप से जानता है और उसको अपने जीवन में उतार देता है, वो सदा स्त्री संग और स्त्री हो तो पुरुष संग का त्याग करते हैं और उसी प्रकार उसका साधुपना सफल बनता है। एव मादाय मेहावी पंख भूया उपित्थौ इत्थियो नोताहिं विणहीणेच्चा चरेच्च तग विषय। उपरोक्त तत्व को अच्छी तरह स्वीकारते हुए आसक्ति को, स्त्री आसक्ति को किच्चड़ रूप समझकर किंचित मात्र आसक्त नहीं होते हैं और आत्म कल्याण का लक्ष्य रखते हुए संयम में स्थिर चित्त रखते हुए विचरण करते हैं। चर्या परिशः ईग एव चरे लाढे अभिभूय परिसरे गामे वा नगारे वावी निगमे गो राय हाणिये। विहार के कष्टों को सहन करना, संयम पालन योग्य सुलभ गाम, नगर, निगम, राजधानी वगैरह स्थानों में हमेशा एकत्व भावना में रमण करना, विचरण करना अर्थात निरासक्त भाव में रहना। चर्या यानी विहार करना, एक स्थान से दूसरे स्थान। साधु जीवन में विहार, वो जय का जो है अध्ययन, ये चैप्टर है, हमें ये समझा रहा है कि बी प्रिपेयर्ड, ऐसा होने वाला है तो यू फाइंड आउट द ऑल्टरनेटिव्स, हाउ यू आर गोइंग टू फेस द चैलेंज एंड ओवरकम द challenges. To convert discomfort into challenge. ये मैनेजमेंट में एक लैंग्वेज है, सेंटेंस है कि जो भी प्रोजेक्ट करते हैं ना, तो यू एंटिसिपेट सर्टेन डिफिकल्टीज। तो डिफिकल्टीज या ऑब्स्टेकल शब्द प्रयोग नहीं करते हैं। क्या शब्द प्रयोग करते हैं? चैलेंजेस। ये शब्द प्रयोग क्या सूचित करता है? आई एम रेडी टू फेस द चैलेंज। और जब आप डिफिकल्टीज बोलेंगे, ऑब्स्टेकल बोलेंगे, अंतराय बोलेंगे, तो आपने तय कर लिया कि ये मुझे बहुत बड़ा तकलीफ देने वाला है, तो आपको तकलीफ देगा। खाली शब्द प्रयोग आपने चेंज कर लिया, चैलेंजेस, तो ऑप्शंस कितने बढ़ गए? विनिंग ऑप्शंस बढ़ गए कि नहीं? हाँ, because there you have created a space of winning by calling it as a challenge. और जब आप उसे कहते प्रतिकूलता, डिस्कम्फर्ट, अंतराय, ऑब्स्टेकल्स, या अंतराय आते रहते, हाँ, इतना टाइम कुछ ठंडा नहीं था, अभी हम गए उसी दिन ठंडा हो गया,
मालूम है जब हम बद्रीनाथ गए थे, एंट्री मारी, जैसे बद्रीनाथ में एंट्री मारी स्नोफॉल शुरू हुआ, बराबर। तो हमने क्या बोला, देख मजा नहीं, ये भगवान की कृपा हुआ, भगवान ने हमारा वेलकम किया। और कैसा हो स्नोफॉल, यानी देखने जैसा था, ऐसा एकदम रू के जैसा हवा में ऐसा दिख रहा है आपको। और रू ऐसा आता है ना, रुई रुई कॉटन, और रुई के जैसे ऐसे गिर रहा था। एंड टपक टपक एकदम हल्लू हल्लू सॉफ्ट सॉफ्ट ऐसे। यू एंजॉय दैट मोमेंट। तो ये तो जैसे भगवान के समोसों में पुष्प वृष्टि होती है, वैसे हमारा स्वागत हुआ हो स्नोफॉल से। वैसे लोग हजारों रुपया लाखों रुपया खर्चा करके स्नोफॉल देखने जाते हैं। यहाँ भगवान हमें जैसे एंट्री मारी बद्रीनाथ धाम में, वैसे हमारा स्वागत हुआ उस स्नोफॉल से। एंड वी एंजॉयड दैट स्नोफॉल। सो वन इज एन एंजॉयमेंट when you welcome such things। और दूसरा है, अरे देखो हम आए तभी उसको बाहर स्नोफॉल, अभी 3 दिन का रिकॉर्ड में दिख रहा है, इसमें कुछ इंटरनेट में दिखा रहा है, कुछ नहीं था स्नोफॉल, हम आए तभी स्नोफॉल हुआ। कैसा हमारा भाग्य। एंड अदर वे ऑफ लुकिंग एट इट इज वी एंजॉय। हमने कितने फोटो सब लोग ने एंजॉय किया, बिकॉज वी कन्वर्टेड दैट एज एन अपॉर्चुनिटी, जो हमें कहीं भी नहीं मिलेगी। ऐसा स्नोफॉल कहां मिलेगा। अभी खाली विंटर की शुरुआत थी और उसमें हमें स्नोफॉल मिल गया। और देखने की बात, रोज स्नोफॉल होता, पर्टिकुलर टाइम था, रोज स्नोफॉल होता था। और वहां पर हमारी देशना थी। हाँ, 4 दिवस हम रहे और चारों दिन स्नोफॉल हुआ, और वो भी दोपहर के टाइम में। हम लोग एंट्री भी दोपहर के टाइम मार रहे, अराउंड 2 to 3 o'clock, और रोज उसी टाइम पे स्नोफॉल होता ऐसे हल्लू हल्लू। और रात को ऐसा जमता था टेम्परेचर, सब कुछ एयर टाइट होल में हम रहते थे। तो दिस इज ये परिसर विजय, ये हम जो बात कर रहे हैं परिसर विजय, ऐसा इफ यू कन्वर्ट दैट एज अ challenges and start enjoying that challenges, convert into challenge and start enjoying that situation instead of cursing। हाँ, ये ऐसा हो गया, ऐसा, ये रोना धोना एटीट्यूड। और जो भी हुआ, यस एंजॉय, यस भगवान ने ये ऐसा अवसर दिया हमें। ऐसा स्नोफॉल कहाँ मिलेगा हमको। गुलमर्ग में जाना पड़े, सोनमर्ग में जाना पड़े, जोजिला में जाना पड़े, या तो भगवान ने हम जहाँ खड़े वहां स्नोफॉल दे दिया। सी द वे आउटलुक, भगवान यही बोलते हैं, चेंज योर आउटलुक towards all the difficulties and obstacles, and you will enjoy। Decide to enjoy whatever are the, don't count it as difficulties at all। उसको अंतराय और तकलीफ और परेशानी, पराधीनता ऐसा कुछ मत सोचिए। And then you are in a different mode altogether। शय्या परिश्रम, उच्चावयाहिं सेज्जाहिं तवस्सि भिक्खु थामवं नैवेलं विहणे जा पावदिट्ठि विहणई। सामर्थ्यवान भिक्षु तपस्वी प्रतिकूलताओं को अच्छी और बुरी के स्वरूप में नहीं देखते हुए उसे स्वीकार भाव में स्वीकारते हुए विषाद से मुक्त
नेगेटिव थॉट्स, गलत विचारणाओं से मुक्त होकर, हर्ष शोक से मुक्त होकर, जो उसे एक्सेप्ट करता है, वो मुनि साधक हमेशा विजयी बनता है। पई रिकु वसयम लद्धुम कल्याण अदुव पावकम किमे गरायम करिसई एवं तथ यासय। मुनि को स्त्री, पशु, पंडक आदि एकांत स्थान प्राप्त होता है। उस स्थान को अनुकूल हो या प्रतिकूल, एक रात में क्या क्या होने वाला है और ये जो भी कुछ भी होगा उसे मैं पार कर लूँगा, इस भाव से जो अपनी रात गुजारता है उसे किसी भी प्रकार का परिश्रम नहीं होता। आक्रोश परिश्रम, अकोसेजा परे भिक्खु मणा तेसिम पड़ी संजले सरिसो होई बालान तम्हा भिक्खु। न संजले, जो कोई भी गाली देते हैं, अपमान करते हैं, उनके प्रति क्रोध न करते हुए कभी भी उग्र नहीं बनते हैं। और ऐसा जो करता है साधक, वो सामने वाले के आक्रोश को पी जाता है, डाइजेस्ट कर लेता है, उसके ऊपर विजय पा लेता है। बिना कारण कोई आपके ऊपर गुस्सा करता है, आपको लात मारता है, गालियां देता है, मारता है, ये जब भी आपके साथ हो रहा है और आप जरा भी डिस्टर्ब नहीं होते हैं, उसका नाम है, उस परिसर का नाम है आक्रोश परिसर। सोच्चाणम फारुषा भाषा दारुणा गाम कंटगा तुसिनियो वे हे चाण ताओ मनसी करे। असह्य, ऐसे कान में खुशने वाली कठोर भाषा सुनकर साधक मौन रहे और उसमें मन में किसी भी प्रकार का दुष्चिंतन न करे और प्रसन्न चित्त से आक्रोश वचनों को सहन करे, डाइजेस्ट करे, उसे आक्रोश परिश्रम कहते हैं। वध परिश्रम, हवण संजले भिक्खु मनम पीण पवो सये तिथिखम परमम नच्चा भिक्खु धम्मम विचिंतये। कोई मारे पीटे क्रोध भाव प्रकट तो भी क्रोध भाव प्रकट न करे, मन में क्रोध भाव न लाए, क्षमा भाव रखते हुए सभी को मैत्री पूर्वक आशीर्वाद देते हुए मैत्री भाव से साधु धर्म को स्थिर करे। सवणम संजयम दंतम भणिच्चा कोई कथई णति जीवस्सु णासुति एवं पहच संजय। संयमी और इंद्रिय विजयी श्रमण, जो कभी भी मारपीट प्रहार करे तो प्राण रहित भी कर सके, ऐसे विचार से आत्मा का नाश तो होता ही नहीं है। आत्मा अमर है, देह का ही विनाश होता है। इस भावधारा से हम उस भय से मुक्त हो सकते हैं। याचना परिसर दुक्करम खलु
भो नित्यम अणगारस भिक्षुणो सभम से जाइयम होई रथी किंची अजाइए। वास्तव में अणगार भिक्षु की चर्या में हमेशा कठिनता आती है। वस्त्र, पात्र, आहार वगैरह याचना कभी मिले कभी ना मिले, और बिना मांगे कुछ प्राप्त होता नहीं है। ये संसार का क्रम और नियम है, और साधु जीवन के अंदर याचना के सिवा कोई भी साधन सामग्री मिलती नहीं है।